चलो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 1.3। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ के कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पहला टॉपिक है यहाँ का, वेन डायग्राम। अब ये जो वेन डायग्राम, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, सेट्स पढ़ रहे थे। अगर उस सेट्स को मान लो कोई भी अगर एग्जांपल है, हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज पिक्टोरियल। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of sets is called Venn diagram. अब वेन डायग्राम मतलब ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर मान लो मैंने कोई मेरे पास सेट्स है, अगर A is equal to 1 2 3 4 5, A is any set। अब इस A को मुझे वेन डायग्राम से इंडिकेट करना है, तो मैं इसको आपकी मर्जी होती है, आप ट्रायंगल में इंडिकेट करो 1 2 3 4 5। आपको लगता है आप सर्कल में इंडिकेट करो 1 2 3 4 5। आपको लगता है आप रेक्टेंगल में इंडिकेट करो 1 2 3 4 5। मतलब ये हुआ, ये जो सेट्स होगा, इस सेट्स को आप ट्रायंगल से इंडिकेट कर सकते हैं, आप सर्कल से इंडिकेट कर सकते हैं, आप स्क्वायर से इंडिकेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल से इंडिकेट कर सकते हैं, ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, दिस इज पिक्टोरियल। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स में जहां हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखते थे, और यहां पर हम इसको इंडिकेट कर देंगे ए, सेट ए। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेन डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम के बाद सबसेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, पहले हम इसके बारे में, सबसेट के बारे में लिख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास दो सेट्स रहेंगे ए एंड बी। Let A and B are two sets, and if all the elements of B are in set A, then B is सबसेट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ? A and B are the two sets, A और B दो सेट्स होंगे, and if all the elements of B, B के पूरे एलिमेंट्स are in set A, present in set A, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि B is the subset of A, और इसको इंडिकेट करते हैं B सबसेट ऑफ A। ये सिंबल है, ऐसा जब हम लिखते हैं B सबसेट A, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? B सबसेट A। रहेगा ध्यान में? जैसा हम एग्जांपल देखते हैं, अगर A में एलिमेंट्स में ले रहा हूं 1 2 3 4 5, और अगर B में एलिमेंट्स है 2 4। अब देखिए आप, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B प्रेजेंट इन A, B के पूरे एलिमेंट A में है, वो 2 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? B सबसेट ऑफ A। और अगर मुझे ऐसा बोलना है A इज सबसेट ऑफ B, अब ये रॉन्ग होगा, तो हम क्या बोलेंगे? A इज नॉट सबसेट ऑफ B। इसको क्या बोलेंगे? A इज नॉट सबसेट
सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब जो सबसेट होगा वो छोटा होगा और जो सेट है वो बड़ा होगा। ये बी ए का पार्ट है। चलो उसके बाद सबसेट के बाद हम आते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट the sets have more than two sets, more than two subset। ऐसा सेट जिसमें दो से ज्यादा सबसेट होंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसा मान लो मैंने यू लिया यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहां पर ए ले रहा हूं 1 3 5, फिर बी ले रहा हूं 2 4 6, फिर सी ले रहा हूं 1 5 6, डी ले रहा हूं 2 3 4। अब हम यहां पे क्या बोलेंगे? A is subset of U, B is subset of U, C is subset of U, D is subset of U। मतलब क्या हुआ? इस U जो सेट है, इस U सेट में चार सबसेट है, तो U is therefore U is यूनिवर्सल सेट। राइट, यूनिवर्सल सेट। जैसा और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, मान लो इंडिया है, इंडिया इज द सेट ऑफ द पीपल, महाराष्ट्र इज सबसेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया, यूपी इज सबसेट ऑफ इंडिया, तो हम इंडिया को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। अगर मान लो आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी इज वन ऑफ द सेट। देन मान लो ये इज सेट ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी में रहेंगे। बी इज सेट ऑफ बुक ऑफ साइंस, वो भी लाइब्रेरी में रहेगा। सी इज सेट ऑफ बुक ऑफ हिस्ट्री, वो भी लाइब्रेरी में रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? लाइब्रेरी इज यूनिवर्सल सेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? सबसेट के साथ ही यूनिवर्सल सेट जुड़ा हुआ है। चलो उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट, सेट ए is subset of U, subset of U, then set up all elements in U which are not in A, then set of all elements in U but not in A is called complement of set A। एग्जाम्पल देखते हैं हम।
ये जो मैंने लिखा है वो, इसको एग्जांपल से मैं पहले समझा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज यूनिवर्सल सेट। एंड देन ए, सेट ए, जो है हमारे पास मान लो 1 3 5 7। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है? इफ यू इज यूनिवर्सल सेट, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ, अब देखो यहाँ पे ये 1 3 5 7 इसमें है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू बट नॉट इन ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 इनको छोड़ दो, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स ये में है, हमें इनको छोड़ के दूसरे जो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है देखो 2 4 6, तो 2 4 6 ये जो एलिमेंट है हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे कई सारे सेट्स हम बना सकते हैं। मान लो अगर मैं बी ले रहा हूं, ये बी लेते हैं 1 3 2 4 1 2 3 4। अगर मान लो मैंने बी लिया, अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 1 2 3 4 को छोड़ दो, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 6 7। This is, and the complement is indicated by dash, ऐसा लगाना है आपको डैश। फिर अगर मान लो सी लिया मैंने, यहां से हम ले लेते हैं 3 5 6 7, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 5 6 7 को छोड़ दो तो 1 2 4। आपको क्या करना है, यहाँ के जो एलिमेंट है इनको छोड़ के यहाँ से जितने एलिमेंट आएंगे उसको लेना है, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट में ही जाके आपको कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। ये अच्छे से समझना है क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हमको। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। वैसे एग्जाम में डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 1.3 की तरफ। ये लेसन बहुत इजी है, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब हम चलते हैं हमारे पास, हमारे बुक में एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट है 1.3। इस 1.3 में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास है ए बी सी डी ई, बी है सी डी ई एफ, सी है बी डी और डी है ए ई। अब हमें एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछा है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पर लिखा हुआ है C सबसेट ऑफ B। अब C सबसेट ऑफ B हम ढूंढेंगे। यहाँ पे ये C दिख रहा है आपको, B का सबसेट बोला गया है, ये B है आपके पास। अब C में क्या क्या है? B और D। यहाँ पे D है, B नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस इज फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स है, क्योंकि C के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट नहीं है। क्यों? एलिमेंट्स ऑफ C नॉट इन B। C के पूरे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट नहीं है।
सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा है, ए सबसेट ऑफ डी। अब ए सबसेट ए है, अब ए में तो सबसे ज्यादा एलिमेंट है और डी में सिर्फ 2 ही है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो फॉल्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट इन डी। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है, थर्ड है, डी सबसेट ऑफ बी। अब डी ढूंढो, ये डी है, ए और ई, बी में देखो ए और ई नहीं है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, फॉल्स। ऑल, क्योंकि डी में ए और ई है, या फिर फक्त ई है, ऑल एलिमेंट ऑफ डी नॉट इन बी। फोर्थ है हमारे पास, क्या लिखा है फोर्थ, डी इज सबसेट ऑफ ए। डी ये है, ये है, ए और ई यहां पर है, तो दिस इज ट्रू। फिर फिफ्थ है, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी देखिए, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब यहां पे जो एफ आया, ए में एफ नहीं है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, फॉल्स। समझ में आ रहा है अब आप लोगों को। फिर सिक्स्थ है, सिक्स्थ में लिखा है सी सबसेट ऑफ ए। अब सी बी और डी यहाँ पर है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या है, द नंबर्स नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 20। यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर है, 20। Then and set x and y using the Venn diagram। तो x क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखिए क्या दिया है x में, x such that x belongs to natural number and x is greater than 7 and less than 15। x क्या है, यहां पर सिंबल में ध्यान में रखेंगे आप, x is greater than 7 less than 15, तो x क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14। फिर y क्या दिया है हमारे पास, तो पहले मैं इसका वेन डायग्राम बना लेता हूं। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, तो हमारे पास इसको हम ऐसा बनाएंगे, दिस इज x, ये है x, सॉरी u, दिस इज यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 पूरे के पूरे 20, और x को मैं ओवल शेप में बना देता हूं। अब x में क्या चाहिए हमें, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये था x। अब हमें यूनिवर्सल सेट में क्या क्या छूटे हैं वो पूरे हमें यहाँ पे लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 8 यहाँ पर आ गया, 9 10 11, तो 15 16 17 18 19 20। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल नंबर से ऐसा आया है और आप भी ऐसे आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, ये x जो है मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, तो आपको एक समझ में आ जाएगा, है ना, 8 9 10 11 12 13 14।
वो हो गया x, इसको भी अपन ऐसा कर सकते हैं, आपको समझने के लिए, ठीक है। चलिए सेकेंड हमें यहाँ पे निकालना है y। y क्या दिया हुआ है हमारे पास, y such that y belongs to natural number and y is a prime number, y is prime number from 1 to 20। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर कौन से हैं, y is equal to 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, these are the prime number। अब इसको भी हम वेन डायग्राम से बना लेंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट U, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और हम y बनाएंगे, इसको मैं ओवल शेप में, आप ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा y। अब y में कौन कौन से आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब जो बचे कुचे हैं, है ना, जो इनको छोड़ के जो बचे हुए हैं उसको हम लिख देंगे। कौन सा बचा है, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जो सेट्स फॉर्म में था हमने उसको वेन डायग्राम से इंडिकेट किए, ये भी सेट्स फॉर्म था, इसको हमने वेन डायग्राम से इंडिकेट किए। चलो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को, है ना? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम बता सकेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इसको भी वेन डायग्राम से इंडिकेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ध्यान में रखिए 1, 2 के बाद 3 है सीधा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद P है 1, 3, 7, 10। अब यहाँ पे क्या बोला है, show that the set U, P and P complement by Venn diagram। वेन डायग्राम से हमको दिखाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये वेन डायग्राम बनाया मैंने, ये हो गया हमारे पास U, और अंदर हम दिखा देंगे P को, मैं यहां पर बना रहा हूं P। P है हमारे पास 1, 3, 7, 10। अब बचा हुआ जो पोर्शन है, ये जो रहेगा अंदर वाला, ये P डैश, जहां पर क्या 1, 3, 10, 7 को छोड़ दो, तो यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर 11, फिर 12। तो ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये P कॉम्प्लीमेंट, अंदर वाला P, और ये पूरा का पूरा अगर हम लेंगे तो U। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है देखिए, क्या पूछा है, देन शो दैट P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P। ये हमें प्रूव करना है ना? तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ P। P क्या है मेरे पास, 1, 3, 7, 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर P कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालने के लिए बोला मैंने, ये 1, 3, 7, 10 इनको पकड़ के आप जाएंगे और उनको छोड़ देना है आपको। कौन कौन से नंबर को नहीं लेना है
8 9 11 12। अब हमें क्या करना है, p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 2 8 9 11 12 इनको छोड़ के बाकी के तो कौन कौन से आएंगे, 1 3 7 10। अब ये इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए p में क्या है, 1 3 7 10। q में क्या है, यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 1 3 7 10। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कैसा पढ़ना है इसको, p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p हैंस प्रूव। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर, पहले डायग्राम और फिर हमें ये प्रूफ पूछा है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ, तो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 4th है हमारे पास, ए दिया है, सबसेट ढूंढना है 1 3 2 7, इसके सबसेट ढूंढना है हमको। अब यहां पर मैंने एक नोट आपको बताना था, एक नोट थी हमारे पास, क्या था, every set is subset of itself, empty set is subset of itself। तो ये है कुछ नोट्स थी जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे इसके लिए। नोट क्या था, every set is सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ ए, ये खुद का, मैं मेरा खुद का सबसेट हूं, ए इज सबसेट ऑफ ए, तो बोल सकते हैं हम। दूसरा था, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी है कि कुछ भी नहीं, मतलब ये जो एम्प्टी सेट है सबसेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ बी, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सी, बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है। फिर तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 7, तो इसके सबसेट ढूंढना है। तो नंबर 1 सबसेट में ले रहा हूं एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, फिर मैं दूसरा ले रहा हूं बी को मैं क्या ले रहा हूं 1, फिर मैं ले रहा हूं सी 2, फिर डी, देखो आप कितने सारे बना सकते हो, 3, फिर ई 7, ये एक एक के हो गए, फिर एफ 1 2 1 3, H 1 7, कितने भी बना सकते हो आप, 1 2 3, फिर J 1 3 7, आपकी मर्जी, जितने बना सकते हो आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कितने लिखना है, 2, और भी बना सकता हूं मैं यहाँ पे 1 3 1 2 7, फिर 2 3 7, फिर 1 2 3 7, इतने सारे सबसेट है। आपको यहां से 3 लिखना है,
आपको यहाँ से कितने लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है, 3 सबसेट चाहिए, लिख सकते हैं इजीली, आपको जो पसंद है। देखो ये पहला हो गया एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड दिस सेट A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है, कर सकते हैं आप लोग ये चीज। ओके नाउ समझ में आ रहा है आपको? कोई भी चीज अगर नहीं समझी है तो आप मेल कर सकते हैं मुझे। जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू मुझे क्वेश्चन पूछ सकोगे। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। P इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, पुणे में रहने वाले लोग। यह भी जो सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे P को क्या बोला है, P रेसिडेंट्स इन पुणे residents in Pune, M resident in Madhya Pradesh, I residents in Indore, B residents in India, H in महाराष्ट्र। अब आपको क्या बोलना है, यहाँ पे सबसेट बनाना है। सबसेट अगर मैं बनाऊं, ये P है पूना और ये महाराष्ट्र, तो मैं बोल सकता हूँ पूना इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, एक हो गया। फिर मैं क्या बोलूंगा, पूना इज आल्सो सबसेट ऑफ इंडिया, तो P इज सबसेट ऑफ B। समझ में आ रहा है क्या? ये जो पूना है महाराष्ट्र और इंडिया दोनों का सबसेट होगा। फिर महाराष्ट्र जो है H इज सबसेट ऑफ B, महाराष्ट्र इंडिया का सबसेट है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं मध्य प्रदेश और इंदौर, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में, तो I इज सबसेट ऑफ M। फिर ये जो मध्य प्रदेश है और से I इज सबसेट ऑफ इंडिया, फिर मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया। तो इस टाइप से आप सबसेट फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर ये क्या पूछा है, व्हिच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव, तो सेकंड में क्या बोलेंगे हम, B सेट B इज यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इंडिया जो है इन सब के लिए सबसेट का काम करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, which set of the numbers could be universal set, the given below। यूनिवर्सल सेट देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, which set of the number could be universal set for the given below। अब हमारे पास A दिया है, फर्स्ट वाला सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, 5 10 15 20 10। अब इसके लिए ये जो है
ये किसका सबसेट हो सकता है? तो ये सबसेट, ये इंटीजर्स है, इंटीजर का भी सबसेट होगा। ये होल नंबर है, होल नंबर का भी सबसेट होगा। ये और क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ, क्या क्या बोल सकते हैं कि ये जो है, जो सबसेट है, होल नंबर का भी है, पॉजिटिव नंबर का भी है, मल्टीपल का भी है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो फॉर द नॉन नेगेटिव मल्टीपल, फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फॉर नेगेटिव मल्टीपल ऑफ, एंड आई विल बी द यूनिवर्सल सेट। तो हम यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए इज सबसेट ऑफ इंटीजर, ए इज सबसेट ऑफ होल नंबर। क्लियर है? तो ये किसका सबसेट होगा? नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। वैसा हमें सेकंड पूछा हुआ है। सेकंड क्या है हमारे पास? है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दो तीन एक साथ पूछे ना, बी होना, बी भी होना चाहिए हमारे पास। बी क्या लिखा हुआ है? बी इज सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। तो क्या होगा यहाँ पे? 7, 14, 21 डैश डैश। और सी भी है हमारे पास, these are the multiple of 12, 12, 24, 36 डैश डैश। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ये जो तीनों हैं, है ना, हम तीनों को यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, अब मैं यहाँ पर ऐसा लिखने की बजाय हम इसको इस टाइप से लिखेंगे क्योंकि तीनों के लिए बताना है। तो सेट ए, बी एंड सी आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर आई एंड होल नंबर। मतलब ये जो है तीनों नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, तीनों वो इंटीजर भी है, तीनों होल नंबर भी है। तो इनके ये सबसेट होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, वैसे ही सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप सेम ऐसा लिखेंगे ना। 6 का सेकंड जो है वो भी पी जो सेट ऑफ इंटीजर से लिख देता हूं मैं, इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हम क्या बोलेंगे? 4, 8, 12 और टी है सेट ऑफ इवन स्क्वायर्स नंबर। इवन स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 4, 16, 36। समझ में? इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ध्यान में रखेंगे। तो 2 का, 4 का, 6 का, 8 का। अब आप ये दोनों अगर देखें, these are also integer, these are also whole number, these are also natural number, this also, तो आप बोलेंगे P and T are subset of integer, natural number and whole number। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यू का मतलब है ऑल स्टूडेंट ऑफ let all the student of the class is the universal, all student of class। फिर हमारे पास ए है,
with the student who secure more 50 or more marks. Student secure 50% or more marks. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमारा आंसर है कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट आ गए? 50 और 50 से ज्यादा परसेंटेज लेने वाले जो स्टूडेंट आ गए, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? लेस देन 50। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? स्टूडेंट सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स रहेगा ध्यान में। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज खत्म होता है यहाँ पर, और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। फिर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग मंडे से ऑनलाइन होने वाले हैं। जिस किसी को भी अगर यहाँ से एडमिशन करना है तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा सकते हैं। मंडे से हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों बैचेस स्टार्ट हो जाएगी। और आपको अच्छा लगता है आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ठीक है। हम 1.4 हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, बाय, सी यू।